नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीबी लाइव। आज बात फिर से पंचायत चुनाव 2021 की। बीते 4 दिनों से मैंने कोई नया वीडियो जारी नहीं किया था। कई लोग मुझे मैसेज पर लगातार इनबॉक्स में मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप पर कॉल भी कर रहे थे। कॉल मैं नहीं उठा पा रहा हूं। फिर से आपसे आग्रह है कि कॉल ना करें, लेकिन इस नए महत्वपूर्ण वीडियो में आपको मैं कई महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। आपने अभी तक इस चैनल को, जिसे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आपको मेरी एक फ़ोटो नज़र आ रही होगी, उसके नीचे हिंदी में सदस्यता लें या अंग्रेजी में अगर आपने किया हुआ है तो सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा लाल रंग का, उसको आप दबा दें। दबाते ही एक घंटी आएगी, उसमें आप उस घंटी को पुश कर दीजिए, ऑल ऑप्शन पे जाके पुश कर दीजिए, तो आपको मेरे वीडियो मिलने लगेंगे। 20 तारीख को काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें ट्रेनिंग दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी 52 जिलों के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों को, मास्टर ट्रेनरों को, साथ ही जो RO ARO यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, उनको ट्रेनिंग दी गई है। अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या जनवरी के प्रथम हफ्ते में अगर कोरोना तेज़ी से नहीं बढ़ा तो नगरीय निकायों के चुनाव सबसे पहले कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। यानी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, मध्य प्रदेश में करीबन 200 से 250 स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, तो ये कंडक्ट हो जाएंगे, ये संपन्न हो जाएंगे। लेकिन ये निर्भर करेगा कि शहरों में कोरोना की गति क्या है, क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर, विदिशा, इंदौर और रतलाम में हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, रात का कर्फ्यू वहाँ पर लगाया गया है, और आने वाले दिनों में यदि ये संख्या और बढ़ती है तो फिर नगरीय निकाय चुनाव टाले भी जा सकते हैं। ये तय होगा कोरोना के मामलों से। लेकिन अगर नहीं बढ़ते हैं तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या जनवरी के पहले हफ्ते में नगरीय निकाय चुनाव हो जाएंगे। और उसके ठीक बाद तैयारी है पंचायत चुनाव की। तो पंचायत चुनाव के लिए अच्छी खबर यह है कि पंचायत चुनाव अब नहीं टलेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव काफ़ी टाले जा चुके हैं और अब ज़रूरी है कि जनता के चुने हुए लोगों को उनकी सरकार, गांव की सरकार दे दी जाए। इसलिए आप मान के चलिए कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अभी तक की तैयारियां और संकेत यही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं, सभी 52 जिलों के कलेक्टरों को। आयोग ने संकेत दे दिया है, सिग्नल दे दिया है कि जो मतदान होगा पंचायत चुनाव का, उसमें पंच और सरपंच के लिए मतपत्रों का इस्तेमाल होगा, यानी EVM मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि जो पंच और सरपंच के लिए मतदान होगा वो बैलेट पेपर से होगा, यानी मतपत्र पे सील लगाई जाएगी, जो बहुत पहले हुआ करता था। EVM का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बड़ी ब्रेकिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आयोग ने इसकी तैयारी करने के संकेत दे दिए हैं। निर्देश लिखित तौर पर अगले 1-2 दिन में जारी भी हो जाएंगे। और जो जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग होगी वो EVM मशीन से होगी। वहाँ पर 2 मशीन रखी जाएंगी, जिसमें आप अपने जनपद, अपने वार्ड जो लगता है उसके सदस्य को चुनेंगे और जिला पंचायत के सदस्य को चुनेंगे। वहाँ पर बैलेट पेपर इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पर EVM मशीन से आपको चुनाव करना होगा अपने प्रतिनिधि का। लेकिन फिर से बता दूँ, पंच और सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से कराने का इशारा राज्य निर्वाचन आयोग ने दे दिया है। उसकी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। लिखित आदेश अगले 1 सप्ताह के भीतर आने की इस संबंध में उम्मीद है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग सरपंच और पंच बनना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, वो अपने मतदाताओं को EVM की बजाय बैलेट पेपर यानी मतपत्र जो छपे हुए होते हैं उससे तैयारी करवाएं, अभी से जुट जाएं। और आपके लिए फिर से वही चीज़ कि अभी तक, आज तारीख है 22 नवंबर, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस समय दोपहर के 3:05 हुए हैं। इस समय तक आरक्षण
फिर से होगा ऐसा कोई भी आदेश और ऐसे कोई भी संकेत या इशारा अभी तक न सरकार की ओर से है न राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से है। तो मान के चलिए कि इसका मतलब ये है कि जो हो चुका है आरक्षण पंचायत चुनाव का, उसी के आधार पे ही ये चुनाव होंगे। आगे चलकर कोई शासन नए नियम बना दे तो वो भी मैं आपको अपडेट कराऊंगा, लेकिन आज की तारीख जो मैंने आपको बताई है उस तक ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो आप तैयारी उसी आरक्षण के हिसाब से आज की तारीख से कर सकते हैं। कई लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे हैं कि जो दूसरे राज्यों से वो अपनी बहू लेके आए हैं, पत्नी लेकर आए हैं और उनको यहाँ पे चुनाव लड़ाना है, तो क्या जो जाति प्रमाण पत्र फिर से यहाँ बनवाना पड़ेगा? तो इसका उत्तर ये है कि आप तहसील में मान लीजिए गुजरात, महाराष्ट्र या यूपी, राजस्थान से आप अपनी घर में बहू लेकर आए हैं, पत्नी लेकर आए हैं, तो आपको वहाँ की जो जाति का प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पे लगाना होगा। और यदि मध्य प्रदेश में भी उस जाति को उसी कैटेगरी में रखा है, मान लीजिए राजस्थान में या गुजरात में या महाराष्ट्र में वो एसटी हैं, वो जाति एसटी में आती है, एससी में आती, तो वही जाति मध्य प्रदेश में भी एसटी एससी में आनी चाहिए। अगर यहाँ भी आ रही है तो फिर आपको यहाँ पर आपको तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र बना देंगे। आप जाकर आवेदन करिए, पुराना जो आपकी जिनका आपको बनवाना है उनका महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ का भी हो, आप वो जाति प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ लगाइए। तहसीलदार एसडीएम बनाएंगे, वो मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान या यूपी में जो आपकी जाति है वो मध्य प्रदेश में उस कैटेगरी में नहीं आती, तो फिर आपका वो प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। और बनेगा तो फिर आपको यहाँ के हिसाब से बनेगा। यानी कोई जाति अगर राजस्थान में एसटी है और एमपी में एसटी नहीं है, जैसे राजस्थान में मीणा जाति एसटी में मानी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में विदिशा जिले की सिरोंज तहसील को छोड़ के पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी में लिया जाता है मीणाओं को। तो आप ये सोचें कि यहाँ पर वो एसटी का सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। तो ये बारीक चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वही कैटेगरी की जाति यहाँ भी है, अगर जो जाति अन्य राज्यों में है वही मध्य प्रदेश सरकार के लिस्ट में भी है, तो यहाँ आपका बन जाएगा। आप बनवा लीजिए और तैयारी करिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। एक और महत्वपूर्ण अपडेट पंचायत चुनाव का, चूँकि मेरी बातचीत भी जारी है राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मेदारों से, अफसरों से, और लगातार मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो अगले 2 से 3 दिनों में एक और महत्वपूर्ण वीडियो पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर से आपसे आग्रह है, पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फिर आपकी सियासत अधूरी है और आपके चुनाव लड़ने के तरीके कमज़ोर हो जाएंगे। अच्छे तरीके से चुनाव लड़ना हो तो हर चीज़ समझने के लिए जुड़िए सीबी लाइव से। तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाएं। बने रहिएगा सीबी लाइव के साथ।